नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। मुख्यमंत्री आवास में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम धामी और अभिनेता अक्षय कुमार के बीच उत्तराखंड को नए फिल्म इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित किए जाने पर भी चर्चा हुई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड राज्य दिन प्रतिदिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नए शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। उत्तराखंड एक नैसर्गिक सौंदर्य फिल्मांकन के लिए लोगों को आकर्षित कर रहा है। राज्य सरकार भी उत्तराखंड को एक बड़े फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने पर विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रही है। इसके लिए नई फिल्म पर भी कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा फिल्मांकन के लिए फिल्मकारों को अनेकों सुविधाएं प्रदान की जा रही है। साथ ही इस दौरान अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उन्हें केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने केदारनाथ धाम में किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रशंसा की और राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं के प्रयासों की सराहना की। तो शूटिंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है उत्तराखंड, और ऐसे में एक्टर अक्षय कुमार ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस दौरान फिल्म हब बनाने को लेकर भी चर्चा हुई है। एक्टर अक्षय कुमार ने सीएम से मुलाकात की थी और सीएम धामी ने कहा कि शूटिंग हब के रूप में उभर रहा है प्रदेश, जिसको आगे और विकसित करने को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई थी। एक्टर अक्षय कुमार ने सीएम धामी से मुलाकात की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्होंने भाजपा और आरआरएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात के बाद उत्तराखंड को धार्मिक उन्माद की प्रयोगशाला बनाना चाहती है, जबकि प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार के सवाल पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ जिहाद के नाम और अब लैंड जिहाद को लेकर सामाजिक माहौल को बिगाड़ने पर तुली है। उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण को लेकर सरकार जनता को गुमराह कर रही है। गुजरात के बाद आरएसएस और बीजेपी उत्तराखंड को धार्मिक उन्माद की एक लेबोरेटरी बनाना चाहती है। राज्य के पास समस्या है जो मुख्यमंत्री ने पहले चरण में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 20,000 से 24,000 सरकारी पद रिक्त हैं, उनको भरने का वादा किया था। महंगाई पर लगाम लगाने का वादा किया था। भ्रष्टाचार को दूर करने का वादा किया था। और ये सारी उपलब्धियां मुख्यमंत्री के काम में जेनेरिक चयन आयोग का भ्रष्टाचार सामने आया, लोक सेवा आयोग का आया, किसी पर कोई ध्यान नहीं। तो भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि पूरा देश विकास की राह पर अग्रसर होते हुए पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उसके लेकर पूरा विपक्ष परेशान है, हैरान है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बौखलाहट में कांग्रेस और अन्य दल यह काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व में कांग्रेस की सरकारों ने पूरे देश के अंदर लूट खसोट होती थी, उस लूट खसोट पर पीएम मोदी के नेतृत्व में लगाम लगी है। इस कारण पूरा विपक्ष परेशान है और उन्होंने कहा कि सारे चोर मौसेरे भाई एक मंच पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो इस देश के लोग एकजुट होकर ये संदेश देना। देखिए, पूरे देश के अंदर और उत्तराखंड में संपूर्ण विपक्ष, क्योंकि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड 2025 में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की ओर अग्रसर है और पूरा देश विकास के राह पर अग्रसर होते हुए पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उसको लेकर के पूरा विपक्ष परेशान है, हैरान है और सिर्फ बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व में कांग्रेस की सरकारों में पूरे देश के अंदर लूट खसोट होती रहती थी, आज वो लूट खसोट आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उस पर लगाम लगी है। दल एकजुट होकर ये संदेश देना चाहते हैं कि तमाम अन्याय और अत्याचार के
राजधानी देहरादून की सब्जी मंडी में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें मंडी में काम करने वाले और मंडी तक जाने वाले तमाम लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। इस स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराना था। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान सभी लोगों ने विकट परिस्थितियों का सामना किया था। अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो गई है। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत देहरादून के सबसे बड़े मंडी निरंजनपुर मंडी में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया और तमाम लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इस स्वास्थ्य शिविर में हालांकि किसी मरीज में कोई गंभीर बीमारी नहीं मिली, लेकिन कई लोगों में गंभीर बीमारियों के लक्षण जरूर पाए गए। मंडी सचिव विजय थपलियाल और कैलाश अस्पताल के डॉक्टर नावेद ने बताया कि लोगों को समय समय पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाना बेहद जरूरी है। यहाँ पे लगभग 70 लोगों की जान करी है, जिसमें हमें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं मिली है, लेकिन गंभीर बीमारी से रिलेटेड जो हमारे पास फाइंडिंग्स आई हैं, जैसे बीपी का बढ़ना, ईसीजी में कुछ चेंजेस, शुगर बढ़ी हुई, जिसपे अभी तक इन लोगों में सही से ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि क्या होता है कि मेडिकल फैसिलिटी में जाते हुए लोग डरते हैं। अगर कोई ऐसा कैंप होता है जिसमें ये पता चलता है कि शुगर बढ़ी हुई है, तो उनको बताया जाता है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है। देखिए, जो देहरादून मंडी है राजधानी की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ पर व्यापारी, पल्लेदार हो गए, तोलक हो गया, किसान हो गए, बहुत सारे लोग आते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मंडी प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया कि जो है यहाँ पर एक कैंप लगाया जाए और उस कैंप के द्वारा जो भी छोटी मोटी बीमारियां अगर किसको प्राइमरी स्टेज पर है तो उसका पता चल सके, ताकि उसका वो निदान कर सकें। क्योंकि देहरादून मंडी ने कोरोना पीरियड में बहुत सारी चुनौतियों की झेली है और कई चीजों को हमने बहुत डिफिकल्टी से फेस भी किया उस चीज को, तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये निर्णय लिया। ग्रामीण क्षेत्र में गर्मी शुरू होते ही जल संकट गहरा गया है, जिसके चलते ग्रामीणों को पानी के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। इसी को लेकर ग्राम विद्यापुर के ग्रामीणों ने बैठक कर अपर सहायक अभियंता सुरेंद्र सिंह रौतेला और सहायक अभियंता पूनम बुगला को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि गांव में नल जल योजना के करीब 200 कनेक्शन होने के बावजूद मोहल्ले के रहवासियों को पानी उपलब्ध नहीं कराया गया। लोगों ने मांग की है कि प्रत्येक वर्ष गर्मियों के दिनों में नल जल योजना के माध्यम से पानी आधा समय पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिस पर अपर सहायक अभियंता द्वारा जनता की समस्या सुनी और शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मंगलवार को निगम प्रशासन ने एक बार फिर अतिक्रमण अभियान चलाया है। कालू सिद्ध बाबा के मंदिर के ठीक सामने शुरू हुआ अभियान सदर बाजार से होता हुआ मीरा मार्ग तक पहुंचा। इस दौरान नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने दुकानों के सामने सड़क पर मेज रखकर सजाई दुकानों का सामान जब्त किया और कड़ी चेतावनी देकर दोबारा दुकानें न जलाने की हिदायत दी थी। वहीं अवैध तरीके से बनाई गई एक दुकान को ध्वस्त भी कराया गया। इस दौरान अचानक हुई कार्रवाई को देखते हुए बाकी दुकानदारों ने सड़क पर सजाई दुकानों को तुरंत समेट लिया। प्रशासन की टीम एक छोर पर ही पहुंची थी कि आधे घंटे बाद ही कालू सिद्ध बाबा के मंदिर के सामने हटाई गई दुकानें सज गई। इधर कई दुकानदारों ने आरोप भी लगाया कि प्रशासनिक टीम ने केवल बाजार की दाहिनी तरफ ही दुकानों पर ही कार्रवाई की है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध दुकानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अतिक्रमण हटाने वाली टीम में सिटी मजिस्ट्रेट रुचा सिंह और पुलिस टीम भी शामिल रही। लेकर के बैठे सारा सामान जब्त करिए, जो सारा दुकान के बाहर सब जब्त करिए। वेंडर जितने उनका जरा सा आधार कार्ड और वेंडिंग कार्ड लाइसेंस करते रहो। कोई भी प्रोडक्ट बिना लाइसेंस के, बिना वेंडर कार्ड के, बिना आधार कार्ड के वेंडिंग नहीं करने दिया जाएगा। भाई बताओ भाई, जैसी भी आवाज इसको थोड़ा सा ठीक करो इसको। राहुल जैसा कि ये हमारा नगर निगम का मूल दायित्व है, हमें लगातार इसमें काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर हम समय से काम करते भी हैं
लेकिन अब एक बृहद अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग, नगर निगम, राजस्व विभाग, सिटी में हंजानी के संयुक्त अभियान के अंतर्गत शासन के निर्देश पर ये अभियान चलाया जा रहा है। अवैध वेंडर और ऐसे वेंडर जो ठेके पर वेंडिंग का काम कर रहे हैं, ऐसे वेंडर जिनकी अपनी दुकानें, प्रतिष्ठान, उसके बाद वेंडिंग का काम कर रहे हैं, ऐसे वेंडरों को जब्त किया जा रहा है। और ऐसे दुकानदार जिन्होंने नालियों पर कब्जा कर रखा है, सड़क पर कब्जा कर रहा है, नाली और सड़क से कब्जा हटाए जा रहे हैं, फुटपाथ से कब्जा हटाया जा रहा है। ये अवैध अतिक्रमण जो शहर के अंदर है, इसको हटाने के लिए जिला पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम का संयुक्त अभियान चल रहा है। इसमें जिनका भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। और मैं सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध करता हूँ, इसका भी अवैध अतिक्रमण जिन्होंने भी कर रखा है उसको अब स्वयं हटा ले, नहीं तो हमारे द्वारा सब जितने भी अवैध अतिक्रमण है शहर के अंदर सबको हटाया जाए। नगर निगम पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा जो हमारी बाजार है, जहाँ पे हमने ये बाजार क्षेत्र में जो भी नालियों पे अतिक्रमण कर रखा है, बड़ ठेले खोखे वालों ने, उस पर कार्रवाई हो रही है। और इसका उद्देश्य एक ही है कि ये जो रोड है, बिल्कुल भी चलने के लिए जगह नहीं बची है, इसीलिए पूरे शहर में अभियान चलाया जा रहा है। और जगह जगह जिन लोगों ने रोडों पर कब्जा किसी भी तरीके का कर रखा है उसे खाली कराया जाएगा। आपको आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ, 2000 का चालान कर रहा हूँ, सामान अपना अंदर करिए। अगर वैसा करना है तो मैं बात शुरू करूंगा। मौसम विभाग के 3 दिन अलर्ट जारी करने के बाद देर रात को हरिद्वार शहर के सबसे व्यस्त बाजार ज्वालापुर में एक प्राचीन पीपल का पेड़ गिर गया, जिसमें लगभग 6 से 7 लोग दबने की आशंका जताई जा रही है। मामले की सूचना मिलते ही डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मुरादाबाद रोड स्थित संजीवनी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने क्षेत्र में रोगियों को मुनासिब दामों में चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उन्होंने अपने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर हॉस्पिटल में केक काटकर खुशी का इजहार किया गया। साथ ही आत्मीय भाव से रोगियों की सेवा करने का संकल्प लिया गया। हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हॉस्पिटल के एमडी मुकेश चावला ने कहा है कि समय समय पर हॉस्पिटल में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे आयोजन करते रहने की बात कही। साथ ही बताया कि हॉस्पिटल में कैथ लैब और ब्लड बैंक भी जल्द स्थापित किया जाएगा। तो हॉस्पिटल के 6 वर्ष पूर्ण करे हैं संजीवनी हॉस्पिटल में, तो मैं संजीवनी हॉस्पिटल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हॉस्पिटल एक व्यवसाय नहीं है, एक सेवा के भाव से शुरू होना चाहिए। तो यही कहूंगा कि जन सेवा को ध्यान में रखते हुए जनता के लिए हॉस्पिटल बेहतर तरीके से काम करते रहे। और इसकी 6ठी वर्षगांठ 6 साल पूरे होने पर एक बार फिर अपनी तरफ ऐसा एक हमारा छोटा भाई है मुकेश चावला, उस परिवार ने 6 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना की और सस्ता सुलभ इलाज देने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे द्वारा भी कई लोग गरीब भेजे गए, तो बहुत रियायत दर पे इन्होंने उसका इलाज किया। और मैं चाहता हूं कि परिवार ऐसे आगे बढ़े और हॉस्पिटल भी आगे। हॉस्पिटल को 6 साल पूर्ण हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में हमारे हॉस्पिटल में आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पूरी टीम, सारे डॉक्टर मिलकर ब्लड डोनेशन भी करेंगे। और रक्तदान महादान कहा ही जाता है, तो उसका भी हम आज पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक हमारे साथ आज लगा हुआ है और आने वाले दिनों में भी हम ये प्रोग्राम पहले भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मंगलवार को कोटद्वार पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वन विभाग के पनियली गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए इस अवसर पर निशंक ने कहा है कि भारत तेजी के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के पीएम के रूप में 9 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए निशंक ने कहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड में अरबों रुपए के विकास कार्य हुए हैं। पार्टी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है
और जहां दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वहीं मैं समझता हूं कि आज दुनिया का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली जो लीडर है वो भी भारतीय जनता पार्टी का है। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बने थे 2014 के चुनाव में, और 2014 से और आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। देश ने तरक्की की है और अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति को जितना लाभ मिला है, पुलिस लाइन पौड़ी में तैनात जवान नवीन राणा की ऑन ड्यूटी मुझे विश्वास है बहुत जल्द उसका अप्रूवल हमें मिलेगा। उसके बाद हम राइट साइजिंग पे आएंगे, जिसका मतलब ये है कि विधानसभा देहरादून और विधानसभा गैरसैंण में हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो वो राइट साइजिंग हम करेंगे। तो ऋतु खंडूरी ने पत्रकारों से बातचीत की। गैरसैंण में बाल संसद का आयोजन होगा, विधानसभा सत्र भी डिजिटलाइज होगा, और ऋतु खंडूरी ने पत्रकारों से बातचीत की और गैरसैंण में होगा बाल संसद का आयोजन। जानकी चट्टी में घोड़े खच्चर संचालक तीर्थयात्रियों को यमुनोत्री धाम में ले जाने को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं। कुछ घोड़े खच्चर संचालक हुड़दंग भी मचा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने पूर्व में घोड़े खच्चर संचालकों के लिए रोटेशन व्यवस्था बनाई थी। साथ ही जिला पंचायत को रोटेशन के अनुसार घोड़े खच्चर और ईडी कंठी संचालकों को धाम में भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन जिला पंचायत की लापरवाही से जानकी चट्टी में रोटेशन व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, जिस कारण यहां घोड़े खच्चर संचालक हर दिन यहां यात्रियों को यमुनोत्री धाम में ले जाने को लेकर आपस में भिड़कर हुड़दंग मचा रहे थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह हुड़दंगकारी जानकी चट्टी में बवाल मचा रहे हैं। ये जो आपके संज्ञान आपने मुझे ये वीडियो दिखाई अभी, तो इस पे जो है अभी हमने संज्ञान ले लिया है, और इस पे जो वहाँ पे हमारी चौकी है, जानकी चट्टी चौकी और थाना बड़कोट की टीम को बता दिया गया है। तो इस पे जांच की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, और जो भी लोग ये ऐसा हंगामा काट रहे हैं वहाँ पे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो परेशान हो रहे हैं तीर्थयात्री और प्रशासन कोई भी लगाम नहीं लगा पा रहे। तो घोड़े खच्चर संचालकों का हुड़दंग लगातार जारी है और परेशान इसी कारण कहीं न कहीं तीर्थयात्री परेशान हो रहे हैं और प्रशासन इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। विकासनगर के अंतर्गत हरबटपुर क्षेत्र में दिन दहाड़े बुजुर्ग व्यक्ति से 5 लाख रुपए लूट की वारदात सामने आई। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 11 बजे जाटोवाला निवासी बुजुर्ग शेरदिन अपने निजी काम से पंजाब नेशनल बैंक से 5 लाख रुपए निकालकर बाहर निकले ही थे कि तभी घाट लगाए बैठे लुटेरों ने उन्हें निशाना बनाया। खैर, लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। मैं बैंक में आया 10 बजे और वहाँ कागज पत्तर बनवाए, कृषि कार्ड बनावा मेरा, इसलिए हमने 3-4 दिन पहले जमा कर दिया 20,000 लिए सर, हम देने पड़ते हैं। फिर लड़का बोलना भाई अगर वहाँ न देंगे फिर काफी दिनों को जाएंगे, 3 दिन रहेगा आपका ले लेंगे, उनमें कुछ टाइम में तो मुझे 4 साल बनवाते थे। जब मैं 5 लाख रुपये लेकर मैं बाहर निकला, लड़का मेरे साथ था, खींच रहा था, शाम लाइन मैं लेके मारे बराबर में आया, एकदम झपट्टा मारा उन्होंने मेरे को, मैंने छोड़ा नहीं, तो दोबारा झपट्टा मारा,
उसमें पैसे निकालने के लिए लेके गए थे पंजाब केसरी में, उसमें क्या नाम पंजाब नेशनल बैंक में, तो निकाल के आ गए थे बाहर, तो वहाँ झपट्टा मारा किसी ने लड़कों ने और छीन के। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। कितनी रकम निकालने गए थे वो? 5 लाख। अच्छा, फिर आपने पुलिस को सूचना करी? पुलिस को सूचना करी, पुलिस आ गई थी मौके पर बैंक में। कालसी वन प्रभाग क्षेत्र के चौहड़पुर रेंज में इन दिनों गुलदार की दहशत से लोग सहमे हुए हैं, जबकि बीते दिनों गुलदार ने 4 वर्षीय मासूम बच्चे को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद परंतु वन विभाग की मुस्तैदी के चलते गुलदार को पकड़ लिया गया। वहीं फिर से क्षेत्र में गुलदार की दहशत से लोग सहमे हुए हैं। दरअसल गुलदार ने कुछ पालतू पशुओं को अपना शिकार बनाया, जिसके चलते वन विभाग ने गुलदार के संभावित ठिकानों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में टीमों का गठन कर गश्त बढ़ा दी है। वन क्षेत्राधिकारी मुकेश कुमार का कहना है कि क्षेत्र में गुलदार की सक्रियता देखने को मिली है। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए 4 टीमें गठित की है। जल्द ही गुलदार पिंजरे में कैद कर आबादी क्षेत्र से दूर भेजा जाएगा। चौहड़पुर रेंज के अंतर्गत ग्राम शंकरपुर में एक लेपर्ड की सक्रियता बनी हुई है, जिसके द्वारा घरेलू जानवरों को नुकसान पहुंचाया गया है। वहां पर हमारे द्वारा लगातार 4 टीमें हमारी तैनात हैं वन विभाग की, जो कि लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं और लोगों को सुरक्षा देने के साथ साथ जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार गुलदार के प्रति लोग जागरूक हो सकें और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सिर्फ इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।